ध्यान से देख लीजिए, यही वो मूड़ी है जिसका इस बार की होली में हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाना है। तुम्हें शर्म है कुछ? हाँ जी, तकाल है। ठीक है दोस्तों, आज के 2 हफ्ते पहले प्रमोद प्रेमी का एक होली का गीत आया था। इस गीत का जो टाइटल है वो ये है कि होली में नमस्ते, और इस गाने के जो बोल है वो ये है कि दोनों हाथ जोड़ी दोनों मूड़ी के नमस्ते, दोनों मूड़ी के नमस्ते। अब ये गीत गाने से पहले शायद प्रमोद प्रेमी की सोच ये रही होगी कि मीडिया वाले आएंगे और हमसे मूड़ी का मतलब पूछेंगे, और मैं उनसे कहूंगा कि नहीं, ये अश्लील गीत नहीं है, मूड़ी का कुछ अलग ही मतलब होता है। भोजपुरी गीत अश्लील नहीं होता है, भोजपुरी गीत डबल मीनिंग होता है। वो आपके ऊपर है कि आप उसका क्या मतलब निकालते हैं। ज्यादातर अश्लील गीत गाने वाले सिंगर यही जवाब देते हैं, लेकिन अफसोस कोई भी मीडिया कर्मी इनके पास पहुंचा नहीं ये पूछने के लिए कि मूड़ी का क्या अर्थ है। तो पूरे प्लान पर पानी फिरता हुआ देख प्रमोद प्रेमी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर कहीं पर उनका एक स्टेज शो होता है, वहां पर वो जाते हैं और हजारों लोगों के बीच में पूरा प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि देखो मूड़ी का यही मतलब है। बकायदा मूड़ी पर हाथ लगाते हैं, मूड़ी को हाथ से दबाते भी हैं, और तो और मूड़ी पर मुंह रख करके पता नहीं क्या करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब मैंने पहली बार इस वीडियो को देखा तो मैंने सोचा कि जिसकी मूड़ी के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है शायद उसे बुरा जरूर लगेगा, बट मैं गलत था। वो पूरी खुशी खुशी के साथ अपने मूड़ी का नमस्ते करवाती रही। जब उनके मूड़ी का नमस्ते पूरा हो गया तो वहां पर एक और डांसर आई, क्योंकि उन्हें भी शौक था अपने मूड़ी का नमस्ते करवाने का। चलो यहां तक तो सब कुछ ठीक था, मैडम के पास 2 मूड़ी है और मैडम को शौक था अपनी मूड़ी का नमस्ते करवाने का। बट ये मैडम कौन से मूड़ी का नमस्ते कर रही हैं? वहां भी कोई मूड़ी होता है क्या? ये सारी हरकतें किसी अकेले बंद कमरे में नहीं की जा रही थी, बल्कि हजारों लोगों की भीड़ में ये हरकत की जा रही थी, और सभी लोग सीटियों और तालियों के साथ इस हरकत को एंजॉय कर रहे थे। जितने भी वहां पर लोग एंजॉय करने वाले थे उनमें से बहुत सारे लोग अश्लीलता के खिलाफ झंडा भी बुलंद करते हैं कि नहीं, हमारी भोजपुरी में बहुत अश्लीलता है, ये साफ होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। वैसे एक बार के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ भी हरकत हुई है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये किसी भी इस तरह के प्रोग्राम में होना ये बहुत नॉर्मल सी बात है, पहले से भी होता आया रहा है, आज भी होता है। और ये सब होने की वजह पता है आपको क्या है? ड्रिंकिंग। अब मैं प्रमोद प्रेमी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, प्रमोद प्रेमी की बात खत्म। अब मैं पूरे भोजपुरी के इस टाइप के स्टेज शो के बारे में बात कर रहा हूं कि जितने भी ब्यास जो है ना, ये इस तरह के स्टेज पर जाकर के प्रोग्राम करते हैं भोजपुरी में, इसमें से 80% ब्यास जो है वो बिना पिए स्टेज पर चढ़ते ही नहीं है। होश में तो ऐसी हरकत हो ही नहीं सकती, ये सारी हरकतें बेहोशी में ही होती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा सिंगर आंडू पांडू कोई चढ़ के इस तरह की हरकत करता है, नहीं, बड़े बड़े स्टार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव का एक स्टेज शो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जिसमें वो भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री की मानी जानी एक्ट्रेस, एल्बम इंडस्ट्री छोड़ो उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, डिम्पल सिंह, खेसारी लाल यादव डिम्पल सिंह की तुलना सनी लियोनी से कर रहे थे। और अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात का है कि डिम्पल सिंह इस चीज को एंजॉय कर रही थी। आप लीजिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ। और अगर पवन सिंह की बात करें तो भाई उनका तो पुराना इतिहास है स्टेज पर चढ़कर उठ पटांग बातें करने का। एकरा बाद हम केहू के हइये समझिला। और कई बार तो उनका प्रूफ भी हुआ है कि वो मारकर चढ़े हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया है। बेटा जी, लेकिन पवन सिंह ने ही एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बदनाम सिर्फ मैं हूँ, पीते सभी हैं। सब हमसे ज्यादा पीते हैं, बट बदनाम कौन है? पवन सिंह। और इस बात को मैं 100% सत्य मानता हूँ। 90% ब्यास जो स्टेज पर चढ़कर प्रोग्राम करते हैं वो पीकर चढ़ते हैं, और नशे की हालत में ही इस तरह के घटिया हरकतें स्टेज पर होती हैं। अभी हाल ही में पवन सिंह का एक स्टेज शो आपने देखा होगा, जिस पर बहुत सारे लोगों ने अनुपमा यादव और पवन सिंह के बीच का जो रिश्ता है उस पर बहुत सारी उठपटांग बातें की। बातें यूं ही नहीं होती हैं, कुछ तो रहता ही है बातों में। हालांकि अनुपमा यादव ने आकर के इस चीज की सफाई भी दी, और मैंने बोला था आई लव यू बॉस, नॉट अ पवन जी आई लव यू। जरूरत क्यों पड़ी सफाई देने की? अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफाई देने की कोई जरूरत है। एक और भी है, गोलू राजा, उनका भी नाम आप सुने ही होंगे। हमेशा सबके नीचे दिखावे की कोशिश करले बानी,
यहाँ जब मंच के हमारे नीचे ही के होगा। हालांकि वो तो जो कुछ भी स्टेज पर हरकतें करते हैं वो जानबूझ करके करते हैं, क्योंकि उनको मीडिया का अटेंशन पाना है। तू बुरा मान के हूँ, बुरा मान के कुछ करिए ना। उनको अटेंशन नहीं मिलता है, उनका कोई न्यूज नहीं बनता है, तो वो हर संभव कोशिश करते हैं कि मीडिया में मेरी चर्चा हो, मेरी बातचीत हो, इसलिए वो इस तरह की उटपटांग हरकतें करते हैं। बुरा मान के कुछ करिए ना। अभी आयांश के बारे में कहते हैं कि एक आयांश गया दूसरा आयांश आ जाएगा। कभी वो किसी फीमेल सिंगर के बारे में उटपटांग बातें बोलते हैं। अब जीवन में आपको कभी भाई नहीं बोलोगे। और ये सब कुछ वो मीडिया का अटेंशन पाने के लिए करते हैं कि मैं कुछ उटपटांग हरकतें करूंगा तो न्यूज बनेगी, तो मैं न्यूज में आऊंगा। एक नहीं पूरी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो स्टेज पर जा करके भूल जाते हैं कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, किस चीज का मंच है ये, इस मंच का हमें कितना सम्मान करना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं ये लोग। गले में सरस्वती का वास है, उसी गले से हगते हैं पता नहीं कैसे। आप YouTube पर जा करके एक बार भोजपुरी स्टेज शो सर्च करके देखिए, इतने गंदे गंदे और घिन्न कृत्य आपको देखने को मिलेंगे, आपकी आत्मा शर्मा जाएगी। अगर आप सचमुच के सिंगर होते ना तो स्टेज का सम्मान करते आप। हमार काम खोदल हम खोद देले। उस स्टेज ने आपको अपने कंधे पर उठाए रखा है, आपको इस लायक बनाया है, और आपके दिल में उस स्टेज का कोई सम्मान नहीं है। एकरा बाद हम केहू के हइए समझिए। बस ये लोग मारना छोड़ देना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि होश में कोई कितना भी गिरेगा ना तो इतना नहीं गिरेगा। गू खाने के बाद ही आदमी इतना गिरता है। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि भाई आप पियो ही मत, भाई आपकी मर्जी है, आपका शरीर है, जो चाहे करो, बट कहाँ पीना है, कब पीना है, एक टाइम फिक्स करो। पी करके स्टेज पर चढ़ना मतलब क्या लगता है आपको? खैर सोचिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों को दिखाइए और बताइए कि बेटा ये सब हरकतें छोड़ो, इससे बदनामी होती है। और बदनामी तुम्हारी नहीं होती, तुम्हें कौन जानता है? बदनामी पूरे प्रदेश की होती है, पूरे भाषा की होती है। इनको कौन जानता है कि इनकी बदनामी होगी? लेकिन इनका जो गंदा कृत्य है वो तो सोशल मीडिया पे पड़ा रहेगा ना। जो इनको नहीं पहचानता है वो भी देखेगा, भाई भोजपुरी गाना बज रहा है, मतलब कोई होगा बिहार का या यूपी का, है ना। तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।